आइए आज के संदेश में जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति में, आपके मध्य में हम सब इकट्ठा हुए हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हम सभी से बातें करें, हमारे दिल मन को आप तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें। हम सिर्फ तेरे वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उन वचनों पर चलने वाला बना। पिता, आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। ना आज के संदेश में हम लोग जाएंगे। यह मत्ती का किताब 15 अध्याय वचन 29 से 38 तक हम पढ़ेंगे। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया कहो। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो वहां पर भी आवाज आना चाहिए ना। तो मैं पढ़ता हूं वचन को। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ उसके पास आई। वे उसके अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। और चेलों ने लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। इस कहानी में आप ध्यान दो, यीशु मसीह इस एक गांव में जब आए और वहां पर लोगों को लेकर आया, जो अंधे, गूंगे, बहरे, टुंडे, सारे लोगों को लेकर आए। और यीशु मसीह ने सारे लोगों को क्या किया? चंगा किया। और चंगा होने के बाद यीशु मसीह ने देखा कि ये बहुत 3 दिन से मेरे पीछे हैं और मैं नहीं चाहता कि है ना इनको बिना खाना मिले, इनको है ना मैं छोड़ दूं। और यीशु ने अपने चेलों को कहा, इनके लिए क्या करो ना, खाने का प्रबंध करो। वह चेलों ने क्या कहा ना, हमारे पास इतनी रोटियां नहीं है और जंगल में कहीं इतनी रोटियां नहीं मिलेंगी, इनको खाने के लिए नहीं मिलेगा। मगर यीशु ने क्या कहा ना, जितनी है आपके पास वो क्या करो, मेरे पास लेकर आओ। कितनी रोटियां थी? कितना? 7 रोटियां थी। सुन रहे हो आप लोग? लग रहा है बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। वचन नहीं समझ में आया अभी भी ना। 7 रोटियां और छोटी मछलियां को क्या किया? यीशु के पास लेकर आया और लेकर आने के बाद में क्या किया? लोगों को बांटना शुरू किया। और जब शुरू किया उसके बाद में लिखा है, स्त्रियां और बालकों को छोड़ कितने लोग वहां पर थे? 4000 लोग ना। 4000 लोगों को क्या किया? खाना खिलाया। और कितने टोकरियां बच गई? कितना? 12। 7 टोकरियां बच गई। ये कहानी दूसरी कहानी है। यहाँ पर एक जगह 5000 को खिलाया है और ये दूसरी कहानी है जो अभी तक आपने नहीं सुना था, इसीलिए इस वचन को मैं आपके पास रखा। मगर इन वचनों को आप ध्यान से सुनो कि 7 रोटी से कितना? 4000 को खिलाया। और यहां पर लोगों को क्या किया? उसने सहायता की। किन चीजों के लिए? सबसे पहले चंगाई दिया लोगों को और उसके बाद में उनको ना खाने का प्रबंध किया। परमेश्वर
हमें आपको भी और हमारे आपके जीवनों को भी वो जानता है, हमारे आपके मनों को जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। और यीशु ने वहां पर उनके जीवन को क्या देखा, तरस खाया, तरस खाने के द्वारा ना उनके लिए प्रबंध किया। और सहायता सहायता हमें आपको कहां से मिलेगी ना, भजन संहिता 121 अध्याय में आइए, वचन 1 से हम सब 8 तक पढ़ेंगे ना। आज का मुख्य संदेश जो है भजन संहिता की किताब से 121 अध्याय, वहां पर आ सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक पढ़ना है, मगर मैं सिर्फ 2 ही वचन पढ़ूंगा, ठीक है सब लोग? हालेलुया कहो। तो कहानी आपको समझ में आया, यहां पर यीशु मसीह कैसे लोगों की सहायता करता है ना। भजन संहिता की किताब में 121 अध्याय वचन 1 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। क्या कहता है वचन ना, दाऊद कहता है कि मुझे सहायता का जरूरत है, मगर मुझे कहां से मिलेगी ना। कहता है कि मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा, पर्वतों की ओर, ऊपर की ओर, और मुझे सहायता कहां से मिलेगी। नंबर 2 में कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। कहां से मिलेगी सहायता? स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर कहता है ना, दाऊद कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है, और जो आकाश और पृथ्वी का क्या है, करता है, मतलब पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, जो कहता है कि सहायता मुझे उस पर्वतों पर बैठा हुआ जो परमेश्वर है, आज पिता के दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठा है, और हमारे आपके लिए क्या करता है, विनती करता है। जब भी आप प्रार्थना करते हो वो आपके लिए विनती करता है। मगर एक ही चीज है कि हमें आपको सहायता कहां से मिलेगा ना। आज का संदेश का शीर्षक है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। सबको याद रहेगा? हम देखा कि यीशु मसीह ने वहां पर भीड़ था, और वहां पर बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, मगर पुरुष 4000 पुरुष लोगों को ना उनके खाने के लिए सहायता की, उनकी मदद की। हम देखते कि यहाँ पर दाऊद भी अपने जीवन के बारे में कहता है कि अपनी आंखें मैं पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हम सबके जीवन में सहायता के लिए हम बहुत, सहायता का मतलब क्या है, कौन बताएगा? सहायता का मतलब, हम सबको मदद का जरूरत है। बिना मदद का, बिना सहारा का, बिना सहायता का हमारा जीवन ना अधूरा है। आज हम और आप, कई बार हमें सहायता नहीं मिलता तो हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। मगर आपका परमेश्वर ना, जैसे दाऊद का परमेश्वर, दाऊद खुद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि वह अपने परमेश्वर को जानता है, वो उद्धारकर्ता को पहचानता है, वो दुनिया को बनाने वाले को जानता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता ना कहां से मिलेगी। मगर दूसरा वचन कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और आगे कहता है, वह तेरे पांव को तलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ भी हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर हमेशा आपकी सहायता मदद करता रहेगा। मगर क्या हम और आप अपने आप को तैयार करते हैं क्या उसके साथ चलने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए? मगर दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6:2 में कहता है, क्यों वह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन तेरी सहायता को देखा। अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो वह उद्धार का दिन है। हालेलुया, है ना? क्योंकि वह कहता है कि अपनी प्रसन्नता मतलब खुशियों का समय है कि मैंने तेरे उद्धार की बातों को क्या किया है, सुन लिया है। क्योंकि सहायता परमेश्वर से हमें और आपको मिला। अगर आपका हमारा उद्धार नहीं हुआ, परमेश्वर के वचन को ना सुना हुआ, तो हमारा जीवन क्या है ना, हमें खुशियां कहां से मिली ना? परमेश्वर के उद्धार से।
उसके उसके नाम पर विश्वास के द्वारा हम सभी ने पाया। मगर हमेशा है ना, हमें सहायता कहां से मिलती है ना? यहोवा की ओर से ना। क्योंकि दाऊद कहता है कि सहायता के लिए मुझे कहां जाना है ना? मुझे सहायता यहोवा के पास जाना है ना। कहता है, वो खुद कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो पूरी दुनिया को बनाया, जो पूरे संसार को बनाया। और वही कहता है कि सुन, है ना, सुन ली और उद्धार के दिन तेरी सहायता की को देखा। अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो वह उद्धार का दिन है। हम सबके लिए उद्धार का दिन, जो अगर उद्धार हमारा जीवन में है, हमें वो खुशी से बढ़कर कोई चीजें नहीं है मेरे लिए। मैं संसार में आपका सृष्टिकर्ता, पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जो आपका हमारा पूरा दुनिया का उद्धार किया और हमने और आपने नया जीवन पाया, और वो जीवन जो हमारे पास है तो हमने खुशियां से भरा हुआ है। हालेलुया। भजन संहिता 37 अध्याय वचन 40 में कहता है, यहोवा उसकी सहायता करके उनको बचाता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो मेरा मुक्तिदाता है, मेरे गुनाह के, मेरे पाप से बचाया। और वो कहता है कि यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है ना। आप दुख में हो, तकलीफों में हो, समस्याओं में हो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। वो हमेशा आपको बचाने के लिए रास्ता बनाएगा। वो उनको दुष्टों से छुटकारा छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। हालेलुया ना। हमने और आपने क्या पाया ना? हमें दुष्टों से क्या किया? छुड़ाकर क्या किया? हमारा उद्धार किया। इसलिए उन्होंने उसमें हम हैं तो उसमें क्या है? हमने शरण लिया ना, उसके साथ में हमारा जीवन है। मगर एक ही चीज है ना, भजन संहिता 28:7 में कहता है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। कहां मिलती है? मेरे मन को। यहोवा पर भरोसा रखने के द्वारा मुझे सहायता उसी से मिलता है। क्योंकि आप सोचोगे मैं किसके पास जाऊं? यीशु मसीह ने कहा, मुझे छोड़ किसी को भी क्या करना ना, ईश्वर करके ना मानना, ना किसी के हाथों की बनाई हुई मूर्ति के सामने क्या करना, ना दंडवत करना। और एक ही चीज है, जितना अधिक आप परमेश्वर के करीब जाओगे, उतना ही अधिक आप संसार को पीछे छोड़ते जाओगे। हालेलुया। जितना अधिक परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता होगा, उतना तुम संसार की चीजों को ना छोड़ोगे। अगर हम संसार के पीछे जा रहे हैं, संसार की बातों में मन लगा रहे हैं, और मन इंसान का क्या है ना, सबसे बड़ा धोखेबाज है ना। मन कभी बोलता है, नहीं चलो इधर भी चलते, वहां भी चलते, दोनों काम करते हैं। मगर दाऊद का परमेश्वर, दाऊद खुद कहता है ना, मुझे सहायता कहां से मिलेगा? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगा, जो पूरी दुनिया का करता है, जो दुनिया का बनाने वाला है। और वो सहायता आपको हमें देने वाला, जो आपका उद्धार, जो संसार का उद्धार करता यीशु मसीह है, और उसके द्वारा हमने पाया। और मनुष्य के ऊपर कभी भी क्या नहीं करना? भरोसा नहीं करना ना। मनुष्य के ऊपर भरोसा कभी नहीं करना। परमेश्वर पर भरोसा रखकर हमेशा अपने जीवन को ना निर्णय लो, कभी भी ना परमेश्वर पर भरोसा रखो। क्योंकि मनुष्य पर भरोसा रखना ना, हम स्वयं अपने आप को धोखा देने जैसा है। कि मनुष्य कभी कुछ बोलता है और करता कुछ है ना। और एक ही चीज है, आपका परमेश्वर पर भरोसा है तो वो आपको सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। कई बार हम लोग प्रार्थना नहीं करते और मनुष्य से सहायता मांगने की कोशिश करते, मनुष्य से हमारी जरूरतें पूरा कर देगा। फिर मनुष्य मनुष्य से नहीं मिलता है, फिर हम लोग क्या करते हैं ना, फिर परमेश्वर के पास आते हैं। और हमने पिछले संदेश में सुना ना, सबसे पहले आपके जीवन में कौन होना चाहिए? परमेश्वर। और दूसरा आपका परिवार, और तीसरा आपका परमेश्वर का भवन जो कलीसिया, और चौथा आपका क्या है? काम है ना। जब परमेश्वर के साथ आपका विश्वास होगा, और जब सहायता, परमेश्वर आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेगा ना। मगर बाइबल में हम लोग बहुत सारे गवाहियों को देखते हैं कि परमेश्वर लोगों को हमेशा सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मगर दिल से, मन से उसे पुकारना चाहिए। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में उनको डाला गया, मगर उन्होंने क्या किया? भरोसा रखा। और सहायता कहां से आई? स्वर्ग से ना। जो राजा ने कहा कि हमने तो 3 को डाला था, और इसके अंदर चौथा कौन दिखाई दे रहा है ना? पर ये कहां से सहायता मिली ना? स्वर्ग का कर्ता, बनाने वाला परमेश्वर, जो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा से उसने पाया। और राजा ने क्या कहा ना, हमने 3 को डाला और चौथा कौन है इसमें ना? परमेश्वर स्वयं वहां पर उनकी रक्षा करता है ना, उनकी मदद करता है। हम देखते हैं दानियल का जीवन में
दानियल के जीवन को ना उसको षड्यंत्र रचा गया और जेल में डाला गया, और सॉरी शेर के गुफा में डाला गया, और शेर की गुफा में रहने के द्वारा उसने क्या किया ना, यहोवा पर भरोसा रखा। और यहोवा का पर भरोसा रखने के द्वारा जब जो राजा ने उसको शेर के पिंजरे में डाला था, वो राजा भोर के समय उठकर दौड़कर है ना उसके गुफा के पास आकर कहता है कि जिस परमेश्वर की तू आराधना करने वाला है, क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? और वहां पर दानियल ने आवाज क्या दिया? हाँ, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मुझे हमेशा मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया ना। हम कोई भी समस्या में क्यों ना हो, कोई भी हम तकलीफों में क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि मेरे मांगने से पहले ना वो तुम्हारी हर एक जरूरतों को जानता है ना। कहता है कि वो कहता है भजन संहिता में लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तेरे जीवन में जो कठिन से कठिन चीजें हैं मैं उसे पूरा करूंगा। वो जानता है। मगर एक ही चीज है, हमें और आपको ना सहायता में हमने देखा ना, जैसे 4000 वहां पर पुरुष थे और भीड़ था वहां पर, और यीशु मसीह ने क्या किया उनके ऊपर है ना, उनकी सहायता के लिए 7 रोटी से है ना और छोटी मछलियों से 4000 लोगों को खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद में वहां पर 7 टोकरियां बच गई। हालेलुया। सहायता करने वाला परमेश्वर, जो दाऊद कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो पूरी दुनिया को बनाया। आज वही पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आज हमारा आपका सहायता करता है, हमारी आपकी मदद करता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा किया ना, टुंडों को, बीमारियों को, हर एक दुष्टात्माओं को, हर एक को चंगाई दिया, मगर हर एक को परमेश्वर क्या करता है? सहायता करता है। आज हम लोग गवाही सुनते हैं, हमारे कलीसिया में जब गवाहियां लोग देते हैं तो क्या है, किसकी ओर से है? हम सोच नहीं सकते कि उर्मिला जी का ससुर जी जो बीमार है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर का सहायता सोचना उतने गांव उतना दूर है, हम सोच नहीं सकते। मगर परमेश्वर वचन में लिखा है यशायाह 59 में कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि गांव तक भी ना पहुंच नहीं सकता। परमेश्वर का हाथ हर एक जगह पहुंचने का सामर्थ उसके पास है, और वचन में लिखा है ना कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वहां तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर का हाथ बहुत लंबा है और हर एक जगह पहुंच सकता है, मगर हमें क्या करना है? हमारे विश्वास को बनाए रखना, हमारे आप को बांधे रखना, परमेश्वर के साथ चलते रहना। हमारे बाइबल में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सिमसोन के जीवन में, सिमसोन के पास बहुत सारा सामर्थ था, बहुत सारी शक्तियां थी, मगर उसने क्या किया? एक स्त्री के द्वारा व्यभिचार में फंसने के द्वारा उसकी शक्तियां कहाँ थी? उसका सिमसोन की शक्तियां कहाँ थी? बालों में थी, और उसकी शक्तियां कहाँ चली गई? है ना, सहायता परमेश्वर की ओर से उसे मिलता था और सारे परेशानियों को मार गिराता था, मगर क्या किया? अपना जीवन खुद उसने खो दिया। शैतान कई बार इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्या लेकर आ सकता है। शैतान कभी भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। सुन रहे? सुनना आपने? शैतान कभी भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। मैं बार बार आपको बोलूंगा कि शैतान कभी भी ना आपकी सहायता नहीं करेगा, कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा। मैं आपको चिल्ला कर बोलूंगा कि शैतान कभी आपका सहायता कभी मदद नहीं करेगा। वो आपको हमेशा बुराइयों में, गलत चीजों में लेके जाएगा। मगर बाइबल में वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं पर्वतों की ओर चला जाऊं, पहाड़ों पर चला जाऊं, या नदियों में रहूं, या कहीं भी रहूं, परमेश्वर सब जगह है, वो हर जगह है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा उठना बैठना मैं सब जानता हूं। परमेश्वर हमारे सारे बातों को जानता है। बस शैतान हमेशा लोगों के जीवनों को नाश करता है, लोगों के जीवनों में बीमारियां, उसका काम ही वही है। बीमारियों के द्वारा कितना भी दवाइयां खाओ, ठीक नहीं हो रहा है। कई बार हम लोग सोचते हैं, मगर एक ही चीज है ना, हमें पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, मगर आपका परमेश्वर कहता है कि सहायता यहोवा की ओर से मिलेगा। कहां से मिलेगा? विपत्ति के दिन तुम किसी के पास जाओगे तो कौन तुम्हारा सहायक बनेगा ना। मतलब विपत्ति का मतलब संकट के समय में हम किसके पास जाएं कि वो सहायता हमें मिलेगा ना। वचन कहता है कि परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहो, परमेश्वर के वचन के साथ लिपटे रहो, दिन रात उसकी महिमा करो। मैं विश्वास रखता हूं, मैं भरोसा रखता हूं कि सहायता मेरा परमेश्वर देने वाला है। मैं विश्वास रखता हूं। जब मैं फुल टाइम में जब 2014 में मैंने निर्णय लिया
कि मैं सेवकाई में काम करूंगा, कंपनी बंद करके निर्णय लिया। मैं सोचा नहीं था मुझे सहायता कहां से मिलेगा, और मैं शुक्रवार दिन में अपनी गवाही को दे रहा था, बता रहा था कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे सहायता कहां से मिलेगा, कब तक मैं काम करूंगा, कब तक मैं मेहनत करूंगा। मगर परमेश्वर बोल रहा है तुझे काम करना पड़ेगा, सहायता तुझे वहीं से मिलेगा, मैं हूं तेरे साथ। मगर एक चीज, हमेशा परमेश्वर के साथ हम बने रहे और उसके हियाव को मत छोड़ो, अपने अपने हियाव को बांधे रहो। कई बार हम हियाव छोड़ देते हैं कि अब नहीं होगा, अब कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मगर हम विपत्ति के दिन हम किसके पास जाएंगे, ना संकट के दिन हम किसके पास जाएंगे कि परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा हमें। संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो ऊंचाई, नंगाई, जोखिम, तलवारें ऐसे हमारे जीवनों में आएंगी, वो हमें अलग करने की कोशिश करेंगे। मगर परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रेम से तुझे कोई अलग नहीं कर सकता, और वो मुझे हमेशा सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा ना। इसीलिए वो कहता है, परमेश्वर कहता है यशायाह का 41 अध्याय वचन 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या कहता है ना, तो मत डर, चिंता मत कर। कई बार हम चिंता करते हैं अपनी चिंताओं के लिए कि मैं कैसे करूं, ना मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है, ना मेरा सास मेरी मदद नहीं कर रही है, लोग बोलेंगे, सास बोलेगा कि मेरी बहू मेरा मदद नहीं कर रही है, माँ बोलेगा मेरा बेटा मदद नहीं कर रहा है, ना बेटा बोलेगा कि मेरा माँ मेरी मदद नहीं कर रही। परिवार में हम कई बार, ना पत्नी बोलेगी मेरा पति मेरा मदद नहीं कर रहा है, ना पति बोलेगा मेरा पत्नी मदद नहीं कर रही है। कई ऐसी चीजें हो सकती है हमारे जीवन में, मगर सहायता यहोवा की ओर से पाओगे। हालेलुया, सहायता यहोवा की ओर से पाओगे। इसीलिए वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। वो क्या कहता है, मत डर। सबसे पहला शब्द है कि तो हमें डरना नहीं, हमें डरना नहीं, और इधर उधर मत देखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब संकट में होंगे तो हमें उस क्रूस की ओर देखना है कि यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, क्या कौन सहायता किया उनको, कौन मदद किया, स्वयं उसका पिता। हालेलुया। जब हम भी संकट में होंगे, हम भी तकलीफों में होंगे, हमारा यहोवा ही परमेश्वर है, वो कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है ना। और कहता है कि इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपनी दाहिनी ओर हमें संभाल के रखा है। हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करना, और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और हम कई बार टूट जाते हैं जब कोई चीजें, हालातें, हमारे परिवार की समस्याएं, बीमारियां, चिंताएं नहीं निकलती हैं, तो हम हालातों में क्या हो जाते हैं, फंसने के द्वारा, हमारे पास रास्ता नहीं होने के द्वारा हम कई चीजें हम अपने जीवन में करते हैं। यशायाह का 64 अध्याय वचन 7 में कहता है, कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता है। क्या नहीं करता है इंसान, कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता के लिए चौकसी करता है कि तू तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि अपने धर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया। परमेश्वर कहता है कि कोई भी मुझसे क्या नहीं करता, प्रार्थना करेंगे तो सहायता कहां से मिलेगी ना, परमेश्वर से और मिलेगी। मगर परमेश्वर कहता है कि कोई भी मुझसे क्या नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, कोई भी मुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी, मतलब कोई भी ढूंढता नहीं है, कोई भी आता नहीं मेरे पास। और कहता है तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है ना, मेरे पाप के कारण, मेरे गुनाह के कारण मेरे अपना मुंह को क्या किया, तूने छुपा लिया है। और आगे कहता है, और हमें सारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। क्या किया है ना, परमेश्वर के पास अगर हम नहीं जा रहे, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे, तो हम अपने बुराइयों में, हम अपने अधर्मों में, अपने पापों में क्या होंगे, पड़े रहेंगे, फंसे रहेंगे, बने रहेंगे, और उससे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्या हम सुन रहे हैं? हालेलुया कहो। क्या हो आप लोग यहाँ पर ना, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। मगर प्रार्थना के समय हमें सहायता ना मिलता है ना। परमेश्वर ने यहाँ पर जो हम लोग वचन को पढ़ा 64:7 में, कि कोई भी मुझसे क्या नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, और ना ही कोई ना मेरे पास
चौकसी करता है सहायता के लिए। मगर हमारे अधर्मों में हम क्या है, पड़े हुए। मगर प्रार्थना के समय हमें सहायता ना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना सहायता का हमारा जीवन अधूरा है ना। रोमियो का 8 अध्याय वचन 26 में ना, एक इंसान सोचता है कि मैं प्रार्थना कैसे करूं ना। एक इंसान सोचता है मैं प्रार्थना कैसे करूं, मुझे आता नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे पता नहीं है प्रार्थना करना। मगर रोमियो का 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या करता है? हमारी आत्मा, हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, वो दुर्बलता के कारण, वो हम कमजोर होने के कारण वो हमें क्या करता है? सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना करना चाहिए आपको पता नहीं है, मगर परमेश्वर का आत्मा आपको सिखा रहा है। क्या कहता है कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया ना। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है, जब हम उसको पुकारते हैं, परमेश्वर का आत्मा स्वयं हमें क्या करता है? अपने आप को तैयार करता है। और हमें प्रार्थना किस प्रकार करना है, किससे कैसे करना है, सहायता का कैसे मांगना है, परमेश्वर खुद आपको सिखाएगा। हालेलुया। क्या आप तैयार है प्रार्थना करने के लिए? क्या आप सीख रहे हैं प्रार्थना करने के लिए? क्या आपको सहायता का जरूरत है? तो आपका सहायता करने वाला आपका परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना। इफिसियों का 1:13 में परमेश्वर का आत्मा, जब आपने सत्य का वचन सुना है, वो आपके अंदर मोहर लगाया है, वो छाप लगा है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। आपको क्या करना है? जब आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, तो परमेश्वर का आत्मा आपको आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाएगा कि आपको सहायता के समय हमें किसके पास जाना है ना। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें क्या करूंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी। तब 2 में कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मैं पाऊंगा, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, मैं उससे पाऊंगा। तो हमें क्या करना है ना? अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करना। भजन संहिता 108:13 में कहता है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे और हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। हालेलुया है ना। हमें क्या करेगा? हमें परमेश्वर की सहायता से हम क्या करेंगे? जीतने वाले हैं। और जो शत्रु है हमारा, वो क्या होएगा है ना? रौंदा जाएगा। किससे रौंदा जाएगा? आपका विश्वास से, आपका प्रार्थना से, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होने के द्वारा। आप परमेश्वर के नाम से जो विश्वास किया है, तो हमें अपने रिश्ते को क्या करना? मजबूत करना। बिना मजबूत हुए आपका जीवन है ना कमजोर है। हम सबका जीवन कमजोर है। इसीलिए सहायता के लिए हमेशा क्या करो ना, जिसे दाऊद ने कहा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। आज वो यहोवा की ओर से वो आपको, हमें भी सहायता देने के लिए तैयार है। मगर इस दुनिया में कोई इंसान इतना अच्छा नहीं कि अपने आप को बचा सके। कोई भी इंसान अच्छा नहीं है कि अपने आप को बचा सके। लेकिन इस दुनिया में कोई इंसान इतना बुरा भी नहीं है कि परमेश्वर उसे बचा ना सकेगा। हालेलुया है ना। एक इंसान इतना बुरा भी नहीं है कि उनकी सहायता नहीं कर सकता। परमेश्वर हर एक का सहायता करने के लिए हमेशा वो तैयार है, हमेशा तैयार है। अंत में मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उन्होंने सारे दुख को सहा, सारे तकलीफों को अपने ऊपर लिया, सारे संसार के गुनाह, सारे पापों को अपने ऊपर लिया। अपने देह पर जब उन्होंने कोड़े खाने के द्वारा उनका शरीर कार्य नहीं कर पा रहा था, मगर यीशु मसीह ने जब कहा ना पूरा हुआ, जब पूरा हुआ वो सब कहा, यीशु का काम था वो पूरा किया। मगर यीशु मसीह ने ना पिता उस समय क्या किया? अपने मुंह को फेर लिया। और फेरने के बाद में यीशु ने क्या कहा? हे पिता, हे परमेश्वर, मुझे तूने क्यों छोड़ दिया? वो परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्यों? उसको सहायता का जरूरत क्यों था? क्योंकि उसका पिता है, वो उसको सहायता का जरूरत है। आज जब हमें और आपको भी तकलीफ में है, समस्या में है, बीमारियों में है, संकटों में है, तो आपको सहायता के लिए पिता से प्रार्थना करना है, उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है, जो आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। और मैं विश्वास करता हूं, जब एक ही चीज है, पिता प्रार्थना कब नहीं सुनेगा? क्योंकि इंसान का पाप की वजह से, इंसान के पाप का दीवार है लोगों के जीवन में। इसीलिए
पिता ने वहां स्वर्ग में से आवाज दिया ना, स्वर्ग में से आवाज दिया। संसार में बहुत सारे पाप यीशु मसीह ने अपने पर लेकर, अपने हमारे गुनाहों को लेकर यीशु ने क्रूस पर त्याग दिया। मगर यीशु मसीह का परमेश्वर जो स्वर्ग में से आवाज दिया ना, कि उसने एक ही चीज कहा ना, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। उसका परमेश्वर हमेशा प्यार करता है लोगों से। वो कहता है कि मैं पाप से नफरत करता हूं, मगर पापियों से क्या करता हूं ना। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, इसीलिए पिता उसके मुंह को फेर लिया, क्योंकि वो पाप को देख नहीं पा रहा था। पाप से नफरत करता है, मगर पापियों से क्या करता है, प्रेम करता है। मगर यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया और सहायता के लिए परमेश्वर ने स्वयं क्रूस पर ना, परमेश्वर ने उसके लिए मदद किया और अपने प्राण को क्या किया, त्याग दिया। और सहायता कहां से मिला उसे ना, परमेश्वर पिता, उसके परमेश्वर पिता के द्वारा से, उसके यीशु ने अपने पिता से वो सहायता प्राप्त किया। और वही सहायता आज हमें और आपको दिया। जो उस पर विश्वास किया, उसके पास परमेश्वर का सहायता करने वाला परमेश्वर का आत्मा है, जो आपने विश्वास के द्वारा पाया है। यही जैसे कि हमने संदेश को सुना, यीशु मसीह ने वहां पर भीड़ के लोगों के पर तरस खाया और उनके पास कोई उपाय नहीं था। 3 दिन यीशु मसीह के साथ चल रहे थे और वो भूखे थे, प्यासे थे, मगर उनके लिए क्या किया ना, उपाय किया। उनके लिए सहायता करने के लिए उनके पास कितना रोटियां थी, 7 रोटियां और छोटी मछलियां के द्वारा वहां पर 4000 लोगों ने खाना को खाया। ये परमेश्वर है जो सहायता करने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। इसीलिए दाऊद ने कहा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता ना यहोवा की ओर से मैं प्राप्त करूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा ना उद्धार करता और पूरे संसार का बनाने वाला परमेश्वर है। और उसी से दाऊद ने कहा कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिला हुआ है। आमीन।